चक्रों की व्यावहारिक दुनिया में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रत्येक चक्र के नाम और कार्य का सच्चा महत्व समझेंगे। इस परिवर्तनकारी यात्रा के लिए तैयार रहें जो प्राचीन ज्ञान को आधुनिक जीवन में लाएगी। पहला चक्र मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र योगी दर्शन में 7 प्रमुख चक्रों में से पहला और सबसे मौलिक माना जाता है। यह रीढ़ की हड्डी के आधार पर स्थित है। यह स्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक स्थिरता प्रदान करती है जो शारीरिक और भावनात्मक भलाई के लिए आवश्यक है। मूलाधार शब्द का अर्थ समझते हैं। मूल जड़ जो प्राथमिक या आवश्यक गुणों को दर्शाता है। आधार आधार या समर्थन जो एक मौलिक भूमिका का सुझाव देता है। मूलाधार चक्र हमारी सबसे बुनियादी जरूरतों और हमारे अस्तित्व के आधार का प्रतीक है। यह खाद्य, आश्रय और सुरक्षा जैसे आवश्यक संसाधनों को सुरक्षित करने के महत्व पर जोर देता है। ये तत्व किसी भी आगे के विकास और व्यक्तिगत वृद्धि के लिए पूर्वापेक्षा हैं। यह चक्र उन सभी जीवन के प्रयासों के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में कार्य करता है जो वित्तीय सुरक्षा, सुरक्षित जीवन, पर्यावरण और भरोसेमंद सामाजिक बंधनों की आवश्यकता को उजागर करता है। यह व्यक्तियों को प्रेरित करता है कि वे सबसे पहले इन मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने जीवन को व्यवस्थित करें। इसमें एक संरचित दैनिक दिनचर्या स्थापित करना शामिल हो सकता है जो क्रम और पूर्वानुमान की भावना लाए और सावधानीपूर्वक वित्तीय प्रबंधन जैसे बजट बनाना और बचत करना। इस प्रकार के उपाय मूलाधार के सिद्धांत के अनुरूप हैं, जो एक मजबूत आधार बनाने के लिए आवश्यक हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मूलभूत जरूरतें केवल पूरी नहीं हो बल्कि समय के साथ स्थायी रहें। संक्षेप में, मूलाधार चक्र किसी भी रहस्यमय या अलौकिक ऊर्जा से जुड़ा नहीं है। यह जीवन की स्थिरता और संतोषजनक जीवन के लिए अनिवार्य निर्माण खंडों का एक रूपक है। प्राथमिक और मौलिक जरूरतों को प्राथमिकता देकर हम एक ठोस आधार स्थापित करते हैं जो व्यक्तिगत विकास का समर्थन करता है और उच्च आकांक्षाओं और आध्यात्मिक पूर्ति को प्राप्त करने के लिए रास्ता प्रशस्त करता है। दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान चक्र, सेक्रल चक्र। स्वयं जो अपनी मूल पहचान और व्यक्तिगत इच्छाओं के साथ गहरे संबंध को दर्शाता है। अधिष्ठान आसन या निवास जो यह सुझाव देता है कि यह चक्र भौतिक और भावनात्मक क्षेत्रों में व्यक्तिगत स्वयं का घर है। मूलाधार चक्र के माध्यम से बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के बाद व्यक्ति अगली व्यक्तिगत विकास स्तर पर चढ़ने के लिए तैयार है। स्वाधिष्ठान चक्र के साथ जुड़ने के लिए यह नाभि के ठीक नीचे स्थित है और प्रजनन अंगों और मूत्रजनन प्रणाली से निकटता से संबंधित है। स्वाधिष्ठान चक्र रचनात्मकता, आनंद और भावनात्मक शरीर का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। स्वाधिष्ठान चक्र जीवन में आनंद और रचनात्मकता को अपनाने का प्रतीक है। यह व्यक्तियों को अपनी इच्छाओं की खोज करने और उन्हें अपनाने के लिए प्रेरित करता है, जैसे कि कलात्मक गतिविधियां, संगीत, साहित्य या खाना पकाने की कला। चक्र विकास की यात्रा में स्वाधिष्ठान चक्र पर चढ़ना अपने क्षितिज को विस्तारित करने की तत्परता का प्रतीक है। एक बार जब मूलाधार की स्थिरता स्थापित हो जाती है तो ध्यान जीवन की गुणवत्ता को रचनात्मकता और भावनात्मक समृद्धि के माध्यम से बढ़ाने पर होता है। यह चरण शैक्षणिक ग्रेड में प्रगति के समान है, जहां प्रत्येक कदम पिछले पर आधारित होता है। एक संतुलित स्वाधिष्ठान चक्र भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देता है, जिससे भावनाओं की स्वस्थ अभिव्यक्ति की अनुमति मिलती है और आपसी संपर्कों को बढ़ाता है। तीसरा चक्र मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र। मणि रत्न जो व्यक्तिगत ताकतों के मूल्य और मूल्य को दर्शाता है। पूर शहर जो गतिविधि और ऊर्जा का एक हलचल केंद्र सुझाव देता है। स्वाधिष्ठान से ऊपर उठते हुए जो आत्म जागरूकता, आत्म खोज और भावनात्मक गहराई का प्रतीक है। मणिपुर चक्र में जाना व्यक्तिगत विकास में एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। स्वाधिष्ठान में गहरी सोच के साथ सारगर्भित पाठों से जुड़ना आंतरिक ज्ञान को समृद्ध करता है, जो आत्मविश्वास और इच्छाशक्ति को बढ़ाने में सहायक होता है। यह आत्म ज्ञान मणिपुर का आधार तैयार करता है, जो रत्नों का शहर है। यह चक्र केवल एक आध्यात्मिक अवधारणा नहीं है, बल्कि यह एक व्यावहारिक उपमा है जो दिखाता है कि आत्मज्ञान कैसे व्यक्तिगत शक्ति और आत्मविश्वास को बढ़ाता है, जो नेतृत्व और सक्रिय सामाजिक जुड़ाव के लिए आवश्यक है। स्वाधिष्ठान चरण में अर्जित आत्म ज्ञान को आधार बनाकर व्यक्ति मणिपुर चक्र तक चढ़ने के लिए अच्छी तरह से तैयार होता है, जहाँ वह मजबूत आत्म सम्मान और आत्मविश्वास प्राप्त करता है। यह प्रगति चक्रों के माध्यम से स्वाभाविक विकास का प्रतीक है। इस प्रकार मणिपुर चक्र का प्रबंधन न केवल व्यक्तिगत विकास को दर्शाता है, बल्कि यह 7 चक्रों के तीसरे स्तर तक चढ़ने का भी प्रतीक है। चौथा चक्र हृदय चक्र, अनाहत। अनाहत का अर्थ है अविजित या अजय, जो बाहरी चुनौतियों और संघर्षों द्वारा प्रभावित नहीं होता।
जीवन के इस सफर में हृदय चक्र का विकास स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्रों द्वारा स्थापित बुनियादी विकास का एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। यह छाती में स्थित है और हृदय, फेफड़े और थाइमस ग्रंथि से निकटता से जुड़ा है। अनाहत वह केंद्र है जहां प्यार, करुणा, सहानुभूति और क्षमा जैसी गुण विकसित होते हैं। अनाहत के गुण स्वाभाविक नहीं होते, बल्कि वे गहरी व्यक्तिगत विकास के परिणाम होते हैं, जो स्वादिष्ठान में शुरू होते हैं, जहां व्यक्ति गहरे पाठों से जुड़ता है और भावनात्मक बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता विकसित करता है। यह बुनियादी ज्ञान अगले चरण में पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण होता है, जहां आत्मविश्वास और इच्छाशक्ति को समझने और अपनी व्यक्तिगत शक्तियों और क्षमताओं को हार्नेस करने के द्वारा विकसित किया जाता है। जब कोई मणिपुर से ऊपर उठता है, आत्मविश्वास और नियंत्रण की एक मजबूत भावना से लैस होकर, तो वे अनाहत के उच्च गुणों का अनुभव करने और व्यक्त करने के लिए तैयार होते हैं। यह वह जगह है जहां पहले आत्म जागरूकता और सशक्तिकरण, सहानुभूति और बिना शर्त प्यार की क्षमता में परिवर्तित होते हैं। अनाहत का विकास उस स्थिति तक पहुंचने का मतलब है जहां बाहरी दुनिया से अपेक्षाएं कम हो जाती हैं और व्यक्ति बिना किसी अपेक्षा के करुणा और काइंडनेस का प्रस्ताव दे सकता है। 5वां चक्र, विशुद्ध चक्र, थ्रोट चक्र। गले के क्षेत्र में स्थित विशुद्ध चक्र का अर्थ है शुद्धि, जो हमारे संवाद में स्पष्टता और प्रामाणिकता को बढ़ाता है। यह वह महत्वपूर्ण चक्र है जो हमें अपनी भावनाओं और विचारों को स्पष्टता से व्यक्त करने में मदद करता है। इस चक्र से जुड़े ग्रंथियां और ध्वनि प्रणाली हमारी विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की क्षमता का समर्थन करती हैं। विशुद्ध केवल व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के बारे में नहीं है, यह समाज में विश्वासों और अंधविश्वासों को शुद्ध करने के बारे में भी है। यह आध्यात्मिक अशुद्धताओं को हटाने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करता है, संवाद को सामाजिक सफाई का उपकरण बनाता है। स्पष्ट और सत्यपूर्ण अभिव्यक्ति को बढ़ावा देकर यह व्यक्तियों को सामूहिक चेतना को चुनौती देने और परिष्कृत करने का अवसर प्रदान करता है, पुराने अंधविश्वासों और हानिकारक विचारधाराओं को समाप्त करने के लिए प्रेरित करता है। विशुद्ध के इस विस्तार की भूमिका इसकी व्यक्तिगत और सामाजिक विकास में महत्व को उजागर करती है, जिससे यह प्रगतिशील संवाद और सांस्कृतिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनता है। इस चक्र को अपनाने और बढ़ाने के माध्यम से व्यक्ति दुनिया के साथ बातचीत करने की अपनी क्षमता को बदल सकते हैं, जिससे संवाद प्रामाणिकता और सामाजिक सुधार का माध्यम बनता है। चाहे वह व्यक्तिगत अभिव्यक्ति, पेशेवर नेतृत्व या सांस्कृतिक योगदान के माध्यम से हो, एक मजबूत विशुद्ध चक्र हमें मानव इंटरैक्शन की जटिलताओं को आत्मविश्वास और गरिमा के साथ नेविगेट करने में सक्षम बनाता है। 6वां चक्र, तीसरी आंख, आज्ञा चक्र। भौहों के बीच स्थित और पिट्यूटरी ग्रंथि से गहराई से जुड़ा हुआ तीसरी आंख चक्र या आज्ञा आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास में एक महत्वपूर्ण बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है। आज्ञा का अर्थ है आदेश, जो मानसिक ध्यान और अंतर्ज्ञान की क्षमताओं को निर्देशित करने और परिष्कृत करने की क्षमता को दर्शाता है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्ध चक्रों के माध्यम से जाने के बाद आप आज्ञा चक्र तक पहुंचते हैं। यह चरण बाहरी प्रभावों को पार करने और गहन अस्तित्वगत प्रश्नों और आत्म जागरूकता की खोज करने के लिए अंतर्मुखी होने का है। तीसरी आंख चक्र केवल आध्यात्मिक जागरूकता के बारे में नहीं है, यह रोजमर्रा की जिंदगी में इस आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि को एकीकृत करने के लिए है, ताकि अधिक उद्देश्य और समझ के साथ जिया जा सके। यह विकास के एक चरण का प्रतिनिधित्व करता है जहां आंतरिक और बाहरी आत्म एक साथ आकर ज्ञान के माध्यम से मिलते हैं, जो दुनिया और आध्यात्मिक प्रयासों के बीच संतुलित दृष्टिकोण को आमंत्रित करता है। आज्ञा को बढ़ावा देकर आप न केवल एक बेहतर भविष्य की कल्पना करने की शक्ति को प्राप्त करते हैं, बल्कि इसे सक्रिय रूप से बनाने में भी भाग लेते हैं, जो आत्म साक्षात्कार और सामाजिक योगदान की आपकी यात्रा में एक महत्वपूर्ण बिंदु को चिन्हित करता है। 7वां और अंतिम चक्र, सहस्रार। सहस्रार का अर्थ हजार या अनंत, आरा, स्पोक्स ऑफ व्हील है, जो इसके उच्चतम मानसिक स्पष्टता और एकीकृत विचार की भूमिका को दर्शाता है। यह चक्र सामान्यतः मस्तिष्क से जुड़ा होता है और इसे हमारे विचारों और अनुभवों की एकता और संपूर्णता का प्रतीक माना जाता है। सहस्रार को पहिया के केंद्रीय भाग के रूप में देखा जा सकता है, जहां विभिन्न अनुभव और ज्ञान एकत्रित होते हैं। यह एकीकरण जीवन की यात्रा को स्थिरता और मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिसमें विभिन्न अनुभवों को समेटकर स्वयं और ब्रह्मांड की एक संगठित समझ में बदलता है। सहस्रार केवल आध्यात्मिक उन्नति को नहीं दर्शाता, बल्कि यह हमें सिखाता है कि हालांकि हमारे पास अस्तित्व की स्पष्टता प्राप्त करने के लिए हजारों अलग अलग तरीके या अभ्यास हो सकते हैं, ये सभी अंततः हमारी धारणा और संज्ञान के माध्यम से समाहित होते हैं, जो एकीकृत समझ की ओर ले जाते हैं। सहस्रार की व्यावहारिक समझ से यह स्पष्ट होता है कि ये केवल व्यक्तिगत विकास में नहीं, बल्कि वैश्विक समुदाय के लिए लाभकारी कार्यों को प्रेरित करने में भी महत्वपूर्ण है। यह चक्र केवल व्यक्तिगत ज्ञान और जागरूकता के लिए नहीं है, बल्कि सामूहिक बुनियाद को मजबूत करने में भी सहायक है।
लेकिन वास्तव में सहस्रार चक्र को भेदना, जैसे कि बुद्ध और महावीर के उदाहरणों में देखा गया है, दुर्लभ है। ये व्यक्ति साधारण चेतना के स्तर से परे जा चुके हैं और अपने ज्ञान से मानवता पर गहरा प्रभाव डाला है, जो सहस्रार के पूर्ण विकास की गहन संभावनाओं का उदाहरण है। सारांश: चक्रों की अवधारणा संभवतः मानव शरीर और भावनाओं के आपसी संबंधों के प्राचीन अवलोकनों से विकसित हुई। ये अवलोकन चक्र प्रणाली के निर्माण की ओर ले गए, जो शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक पहलुओं को जोड़ती है। चक्रों को रहस्यमय ऊर्जा बिंदुओं के रूप में देखने के बजाय हम उन्हें एक ढांचे के रूप में देख सकते हैं, जो मानव शरीर में जटिल इंटरैक्शन की व्याख्या करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, मूल चक्र, मूलाधार को हमारे बुनियादी अस्तित्व संबंधी प्रवृत्तियों से जोड़ा गया था, क्योंकि प्रारंभिक अवलोकनकर्ताओं ने देखा कि मौलिक जरूरतें व्यवहार को प्रभावित करती हैं। चक्रों की स्पष्ट समझ समाज को भ्रामक शिक्षाओं से दूर ले जाने और अंधविश्वासों से लड़ने में मदद कर सकती है। अक्सर चक्रों को अलौकिक और पवित्र घटनाओं के रूप में दर्शाया जाता है, लेकिन वास्तविकता में हर कोई इन ऊर्जा केंद्रों का अनुभव कर रहा है। हम एक चक्र पर अटके हो सकते हैं या बिना समझे आगे बढ़ रहे हैं, जो व्यावहारिक स्पष्टीकरण की कमी के कारण होता है। चक्रों को रहस्यमय संस्थाओं के रूप में देखने के बजाय हमें उन्हें हमारे मनोवैज्ञानिक और शारीरिक स्वास्थ्य के स्वाभाविक भागों के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि हम उनकी व्यावहारिक प्रासंगिकता को अपने दैनिक जीवन में पहचान सकें।